दुल्ली घाट के पास अपराधियों द्वारा मंटू राय की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसी क्रम में कल सिटी एरिया से ही अलग अलग थाना क्षेत्रों से 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 3 शूटर की भूमिका में है और 2 लाइनर की भूमिका में है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना के सिटी इलाके में मंटू राय की हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने खुलासा किया है और शूटरों की गिरफ्तारी की है, जिससे मालूम चला है कि पटना सिटी में 3 लोगों के मर्डर मामले में ये सभी शूटर शामिल थे। 3 लोगों की हत्याएं इन लोगों ने की थी और पैसे लेकर ये घटनाओं को अंजाम देते थे। टीटी जो है वो उसने सरेंडर किया है, वही इसका मास्टरमाइंड है और वही पैसे लेकर घटनाओं को कारित करवाता था। लेकिन घटना के पीछे की वजह क्या है, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अभी तफ्तीश में जुटी है और पहचान हो गई है, जल्द उसकी भी गिरफ्तारी होगी। लेकिन 3 शूटरों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2 लाइनर भी गिरफ्तार हुए हैं। पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने बड़ा खुलासा करते हुए क्या कुछ बताया है, पहले आप वो सुनिए। मई के महीने में और जून में कुछ सिटी एरिया में गोली मारकर हत्या कर देने की घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें एक खाजेकला थाना क्षेत्र में कांड संख्या 211/25 19/5/25 को दर्ज किया गया था। दुल्ली घाट के पास अपराधियों द्वारा मंटू राय की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसमें अनुसंधान के लिए, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए, कांड को उद्भेदन के लिए सिटी एसपी ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, विशेष अनुसंधान दल का। और इस टीम ने सूचना, जो प्रारंभिक अनुसंधान किया, सूचना संकलन किया, उसमें टिक-टिक का नाम सामने आया था और टिक-टिक के विरुद्ध छापेमारी लगातार की जा रही थी, जिसके कारण उसके दौरान न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया और उसको पुलिस रिमांड पर लिया गया पूछताछ के लिए। पूछताछ के क्रम में उसने अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया, अपना अपराध भी स्वीकार किया और इस घटना में सम्मिलित अन्य अपराधियों के बारे में जानकारी दी। उन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ये टीम निरंतर प्रयासरत थी और उसी क्रम में कल सिटी एरिया से ही अलग अलग थाना क्षेत्रों से 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 3 शूटर की भूमिका में है और 2 लाइनर की भूमिका में है। ये 3 जो शूटर की भूमिका में अपराधी हैं, इनसे भी पूछताछ की गई है। इन लोगों ने भी अपना अपराध स्वीकार किया है और कुछ अन्य जो घटनाएं हत्या की हुई हैं, रामकृष्ण नगर में जो एक गाय पालक थे, उनकी हत्या की गई थी सुबह सुबह, उस केस में, और माल सलामी में एक हत्या का कांड दर्ज हुआ था, उसमें भी इन लोगों का नाम प्रकाश में आया है अनुसंधान के क्रम में। छापेमारी में और पूछताछ के बाद 2 अवैध हथियार और 5 कारतूस, 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल भी जब्त किया गया। जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम है आयुष कुमार, जो नदी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, राजन कुमार बाईपास थाना क्षेत्र का, सोनू गरौल थाना का, वैशाली जिला, छोटू उर्फ रोहित जो खाजे कला का है, और अनिकेत उर्फ गोलू जो खाजे कला का है। इनमें आयुष, अनिकेत और राजन, ये तीनों शूटर की भूमिका में हैं और शेष जो 2 गिरफ्तार हुए हैं वो लाइनर की भूमिका में। इन लोगों से और भी पूछताछ किया जा रहा है और भी कांडों में पुलिस को है कि इनकी संलिप्तता हो सकती है। जैसे जैसे इसमें और भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, इन लोगों को रिमांड पे लिया जाएगा। इस गिरफ्तारी में, इस छापेमारी में जो टीम सम्मिलित थी, उन सभी को अलग से पुरस्कृत किया जा रहा है। एक और डकैती का केस जो बाईपास थाना में। तो आपने सुना कि पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने क्या कुछ बताया है, किस तरीके से 3 शूटरों ने घटना को अंजाम दिया था। 2 लाइनर भी गिरफ्तार हुए हैं। वैशाली का रहने वाला भी है, वो भी शूटर है और उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। वहीं घटना को टीटी के द्वारा ही अंजाम दिलवाया जाता था। टीटी जो है सुपारी लेकर हत्याकांड को अंजाम देता था। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।